उस साइड में जो आप देख रहे हैं वो तल्ली ताल है। चूरन वाले, भुट्टे वाले, वो सब यहाँ बैठे होते थे, कितना अच्छा लगता था। हमारी कैट की भी ऐसी सैर हो रही है ना, बढ़िया। हाँ, रश्मि को याद है। रास्ता याद नहीं होगा। है? इसको लेक सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लगता है कि कम से कम 7 लेक्स हैं। उधर मंदिर है वो पसाड़ देवी। हाँ, पसाड़ देवी। ये जीवन है, जीवन को अगर एंजॉय करो तो जीवन है। हाँ, सही बात है, नहीं तो कुछ नहीं है। सारी पुरानी जगह मैंने घुमा दी इसको, जलेबी दही भी खिला दिया जो यहाँ की खास है। अब हम बादलों के बीच में आ गए। यहाँ से भी बहुत प्यारा सीन आ रहा है लेक का। कहीं तो कोई मिले जो मुझे मुझसे मिला दे। जिसकी हस्ती जिंदा उसकी मस्ती जिंदा, ये लोग जबरदस्ती जिंदा है। इस दुकान से हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, और यहाँ से इतनी नमकीन हमारे यहाँ पहुँची है ना दिल्ली, इसकी मम्मी लेके भेजती थी जब मेरे ब्रदर इन लॉ आते थे। समय के साथ साथ डेवलपमेंट होती है, जैसे ये बहुत ही बढ़िया शॉप बन गई अब तो। पहले एक छोटी सी दुकान थी और उसमें तल रहे होते थे वो दाल मोठ वगैरह, मूंगफली, मैंने वो देखा है ना, खुद भी लेके गया हूँ बहुत पहले में। और इस तरह के कागज़ के पैक में आती थी, ये फ्रेश होती है बिल्कुल, खुद सारी प्रिपरेशन आपकी है ना। एक वो चने वाली होती थी ना आपके पास, चना मोठ वगैरह मिक्स, वो हाँ, ये वाली यही आती है हमारे पास। नमकीन ले ली हमने, अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। थोड़ा इसको भी फ्री करेंगे ना, काफ़ी देर हो गई इसको बैग में बंद हुए हुए। ये मार्केट पूरी घूम के और लंच करके 2-3 चीज़ें ट्राई करके हम लोग वापस आ रहे हैं अपने शेरा की तरफ। वहाँ हमारी गाड़ी है पार्किंग में, चलते हैं, थोड़ा हम भी रेस्ट करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर शाम को घूमेंगे। अब इसको भी रिलीज़ करें बेचारी को, इसका नीचे वॉशरूम रखा हुआ है हमने। लंच करके और थोड़ा सा हमने किया रेस्ट अपनी गाड़ी में दोनों। मैं तो लेट गया था, रश्मि बैठी हुई थी। और अब आ गए हम मंदिर। जय मां नैना देवी। अंदर मना शूज़ यहीं उतारने। हाँ, यहाँ ये शूज़ काउंटर है। गार्ड हैं, वो कह रहे हैं अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर हम इसको बंद करके ले जाएंगे। उस साइड में जो आप देख रहे हैं वो तल्ली ताल है, और जहाँ हम खड़े हुए हैं ये मल्ली ताल है। बोटिंग इधर से भी है, इधर से ही। अब निखिल की बचपन की फोटो है ना, वहाँ रेलिंग के पास खड़े होके वहाँ पे थे। यहाँ पहले डक्स वगैरह काफ़ी होती थी। हाँ, डक नहीं है अब। क्या मस्त हवा आ रही है। फिश ये नहीं नीचे, जैसे वहाँ बंगला साहब गुरुद्वारे में होती है। पहले तो कलर्ड थी बहुत ज्यादा, अब कम हो गई है ना? पहले बहुत कलर्ड थी। ये मां नैना देवी मंदिर, और इसके जस्ट साथ में ही गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। एक बार मैं बहुत पहले आया था जब शादी नहीं हुई थी मेरी, तो हम लोग इस गुरुद्वारे में रुके थे। गुरुद्वारे में रुके थे आप? हाँ, रूम्स भी हैं इसमें। अच्छा। बहुत ही प्यारा है गुरुद्वारा ये। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। जैकेट्स वगैरह कुछ देखना? नहीं, आप तो दिल्ली से ही लोगे। नहीं। पहले यहाँ पटरियाँ बहुत लगती थी ना, अब नहीं है, सब हटा दी। हाँ। ये पूरा यहाँ पे पटरियाँ लगती थी, भुट्टे वाले और वो सब चले गए यहाँ से, अब हटा दिए। कोई नहीं, सब हट गया। सफाई अभियान शुरू हुआ होगा ना, ये मार्केट यहाँ शिफ्ट हुई और उनको हटा दिया। हाँ।
वो मजा आता था यार, चूरन हाँ। वाले, भुट्टे वाले, वो सब यहाँ बैठे होते थे, कितना अच्छा लगता था। सही बात है। सुनसान कर दिया है तो उनसे रौनक भी रहती थी ना। हाँ मैंने मेरे को दिखाई नहीं दिया ब्लैक ब्लैक। मैं इनसे थोड़ा दूर रहूंगी ना। भयंकर है ये तो। हमारी कैट की भी ऐसी सैर हो रही है ना, बढ़िया। यहीं से था ना? हाँ यहाँ से है ना। हाँ, रश्मि को याद है। रास्ता याद नहीं होगा है? रास्ता याद नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया, मैंने कहा भूल गई होगी। इधर चलते हैं। यहाँ था कैपिटल पिक्चर हॉल शायद। हाँ इसमें ऊपर था ना? हाँ अब तो इधर यहाँ से होटल था ना, ये वगैरह। बंद हो गया ना। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। अब तो नहीं है पिक्चर हॉल यहाँ। है अभी भी? अच्छा, अच्छा पहले कैपिटल नाम से था ना? अभी अभी कैपिटल भी के कैपिटल ही नाम। है। बहुत हम छोटे थे तब की याद है मेरे को। फ्रेंड्स, मैं तो सोच रहा था यहाँ पिक्चर हॉल नहीं है, भैया बता रहे हैं कि अभी भी है यहाँ पर पिक्चर हॉल, और नाम भी वही कैपिटल पुराना, जो आज से 40 साल पहले मैंने देखा था। यहाँ पे एक फिल्म भी देखी थी मैंने, पता कौन सी? कौन सी? शायद से 35 साल हुए होंगे, द बर्निंग ट्रेन लगी हुई थी यहाँ। तो वो तो शादी से पहले देख लिया आपने। अच्छा, अब यहाँ स्केट्स खत्म हो गए ना? यहाँ पे स्केटिंग हॉल था ना, अब ये हाँ। बन गया ना। अब क्या है यहाँ पे? वो कारें हो गई, पहले स्केटिंग हॉल था यहाँ। उधर वो है स्नूकर वगैरह। अब स्केटिंग नहीं होती यहाँ, बंद हो गई। अच्छा, ये गाड़ियाँ हैं अब तो। यहाँ स्केटिंग आता करी था। हुई है, हमने बच्चों के साथ आए थे जब। हाँ, स्केटिंग में मजा आता था। फोर सीटर के 420 और 2 सीटर के 320 प्रति घंटा। ये वो वाली है ना, पैडल वाली। दोनों 300 वापिस देंगे, 700 रुपए की है। ये टिकट है। रश्मि ने बोला आज इसमें घूमेंगे। पैडल बोट तो बहुत किया फ्री हमने, होके। इसमें फ्री होके बैठेंगे। कश्मीर का मजा लेगी, शिकारे का। हाँ? कश्मीर गए बड़े दिन हो गए ना। हाँ। वैसे इसकी अलग है फीलिंग। एक्चुअल बोट तो यही है, यही है। वो तो साइकिल है। उधर तो कश्मीर में शिकारे चलते हैं ना, ऊपर से उन्होंने ढका हुआ होता है, पीछे अपना बेड वो लगा होता है ऐसे बैक लगाने के लिए। पकड़े हैं आप, चलते रहे। जाएगा। किधर पे? सामने बैठ जाए जाके। ये तो गीला हो रखा है। अच्छा, मानू को सामने रख दो, जैकेट पहन लो। ये भी आ गई बोट में। भैया आप बताओ नाम आपका? जी पप्पू जी नाम है हमारा, चला रहे हैं चप्पू जी। बहुत अच्छा लगा, नाम भी अच्छा है, और जो इनका स्टाइल था बताने का कि पप्पू जी चला रहे हैं चप्पू, मज़ा आ गया। अगर आप बोटिंग का एंजॉय करना चाहते हो तो जो हाथ वाली होती है ना रोइंग बोट, इसी में बैठो। उसमें हमने पहले खूब घूमा है उस बोट के अंदर, लेकिन एंजॉय नहीं होता उसमें। आदमी परेशान रहता, ले जाता दूर तक, उस बार आती बार वो बस आराम आराम से थका हारा पहुँचता है। उसका ध्यान फिर यही रहता है किसी तरह पहुँचे वहाँ पे आगे जाके। और इसमें अब हम बैठे हैं बिल्कुल फ्री होके। हम भी बैठे, हमारी पर्ल भी बैठी है। देखो जरा, मजे फुल एंजॉय कर रही है, मजे ले रही है। ये देखो, इसको ऊपर से दिखाऊं जरा, देख ले भाई। देखो पानी, पानी देख है बेटा। पर्ल, पानी। पल देख बोटिंग। देखे कैसे। हाँ, शक्ल दिख रही है ना? कहाँ जा रही हूँ मैं? इसकी भी एक स्टाइल होती है, पहले उधर से नीचे ले जाते हैं फिर ऊपर को लाते हैं इसको। एक वहां से भी चलती है बोटिंग। अब तो 3-4 जगह कर दिया। शेरवुड कॉलेज कहाँ है? वो ऊपर ना। ऊपर है ना, अमिताभ बच्चन पढ़े हैं क्या वहाँ? हाँ वो उधर है शेरवुड मेरा ख्याल, ऊपर हाँ। ठंडी सड़क के ऊपर की साइड में। हाँ हाँ। ये ठंडी सड़क पे हम लोग सुबह आते थे घूमने के लिए, जब मैं अपने ससुराल में आता था यहाँ यार पाटा में, तो बहुत घुमा हूँ मैं। ये इसको लेक सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लगता है कि कम से कम 7 लेक्स हैं, जिसमें कि अपना भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, नोखचिया ताल हो गया, सूखा ताल हो गया, खुरपताल हो गया। सूखा ताल में नहीं है शायद लेक। सड़िया ताल भी है एक। सरिया ताल, सरिता ताल तो वो आर्टिफिशियल लेक है। सड़िया ताल। बाकी भैया आप बता दो और कौन सा छोड़ दिया मैंने? भीमताल, नकोचिया ताल, सात ताल, सरिया हाँ, ताल। 7 ताल भूल गया था मैं। 7 ताल और नोखचिया ताल तो साथ साथ में है ना। नोखचिया ताल की खासियत है कि वहाँ पे कमल बहुत होता है उस लेक के अंदर।
और जो 7 ताल है उसके आसपास मैंने देखा था कि आड़ू के इतने मोटे मोटे वो पेड़ जो है ना, मोटे मोटे आड़ू लगता है उन पेड़ों पे, बहुत प्यारा आड़ू है। एक बार मैं जब बचपन क्या मतलब जब मैं 10th में था तो एनसीसी का कैंप हमारा आना था और मुझे हो गया बहुत तेज़ बुखार। घर में भी मैंने बताया नहीं, मैंने कहा जाने नहीं देंगे ये लोग, तो मैं बुखार में ही आ गया और इधर रामपुर आके हमारी बस रुकी। वहाँ पे मैंने एक केमिस्ट की दुकान खुली हुई थी, उससे पीसीएम वगैरह लेके खाई और फिर आ गए हम। इधर हमारा कैंप लगा था कहीं पीछे ही लगा था, नैनीताल तो हम एक दिन घुमाने लाए रामपुर थे। लगता है ना? नहीं रामपुर नहीं, इधर पहाड़ में ही लगा था, भीमताल में ही थोड़ा आगे जाके कहीं अच्छा, जगह थी, अच्छा। भवाली और भीमताल के बीच में। तो फिर एक दिन नैनीताल घुमाने लाए थे, तभी की बात है जो मैं बता रहा था। एक बार यहाँ कैपिटल पिक्चर हॉल में मैंने द बर्निंग ट्रेन फिल्म देखी थी। हाँ तो वो उन दिनों की बात है। तो 30 साल कहाँ से हो गए? वो तो पूरा अरे हो गया। बर्निंग ट्रेन बहुत पुरानी फिल्म है। वही तो मैं कह रही हूँ, फिर 30 कहाँ हो गए? वो तो उससे भी ज्यादा हो गए। हाँ। ये कह रही हूँ, मजा ले रहे हैं। वैसे मौसम तो यही है बोटिंग का। हाँ, धूप होती तो मजा नहीं आता ना बिल्कुल ना भी। ना ना ना। क्या प्यारा व्यू आ रहा है। वो सामने की साइड में है नैना देवी मंदिर, वो उधर। और एक उधर मंदिर है वो, पसाड़ देवी। हाँ पसाड़ देवी। पसाड़ देवी, वही हाँ, वो मेरे आगे है को ना। कुछ था ना, मेरे को उसका शनिदेव का नहीं, मुझे पसाड़ देवी का था ध्यान। मजा आ गया भाई बोटिंग करके, ठंडी ठंडी हवा और रिलैक्स होके बैठे हैं आराम से। देखो अगर उसका मजा लेना है ना, नौका विहार का जिसको कहते हैं तो अपने आप मत चलाओ, वैसी वाली बोट लो जिसमें कि तुम बस सिर्फ रिलैक्स करके जो नज़ारे हैं उनको निहारो। वो देखो डक बनी हुई है उनकी बोट में सामने देखो। हाँ हाँ ये रे। नहीं वो कह रहा हूँ उधर अच्छा, तल्ली ताल वो की तरफ, तल्ली ताल में बादल तो बिल्कुल नीचे हाँ, को लेक को टच कर रहे हैं। वो तो वहाँ तो बिल्कुल ही धुंध हो गई, धुंध। ये मॉल रोड है। इस साइड में आप देख रहे हो जो लेक के साथ साथ में ये पूरा मॉल रोड है। मुझे लगता है लगभग 1.5 किलोमीटर का पड़ता होगा इसका। हाँ लंबाई है। हाँ, लंबाई। किलोमीटर, हाँ। गोलाई है 4.5 4.5 किलोमीटर अच्छा। का। अगर आप ठंडी सड़क होके पूरा बस अड्डे होके और इधर को आओगे तो 4.5 किलोमीटर भैया बता रहे हैं। मानू भी सुन रही है हमारी बातें। मानू पहले थोड़ा वो कर रही थी, अब तो बैठ गई आराम से। रिलैक्स, आंखें बंद करके देखो, मजा आएगा बहुत। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। सच में यार, जीवन को अगर एंजॉय करो तो जीवन है, हाँ सही बात है। नहीं तो कुछ नहीं है। आदमी फंसा रहता है अपने धंधों में। ये बोटिंग कितने बजे बंद हो जाती है? ये हो जाती है 6 साढ़े 6 तक, ज्यादा ही ज्यादा बोटिंग। हाँ अंधेरा होते ही बंद कर देते हैं ना, रिस्की हो जाता है। कितनी दूर आ गए हम, देखो वहां से चले थे हम। ऊपर से एक चोटी दिख रही है पहाड़ की, बाकी बादल है नीचे, नीचे फिर वो पूरा मल्लीताल का शहर दिख रहा है। हाँ वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था नैना देवी मंदिर, वो सामने। उसके बाद ये कैपिटल पिक्चर हॉल के बगल से होते हुए हम इधर आए बोटिंग क्लब। और ऊपर ऊपर आप देखो कितना शानदार व्यू इस समय दिख रहा है। वो सामने की साइड में आप जो देख रहे हैं वो स्नो व्यू है, जहाँ ट्रॉली जाती है। चाइना पिक तो नहीं जाती है ट्रॉली? नहीं, हाँ। या फिर पैदल जाओ? पैदल का रास्ता है। हम तो पैदल ही जाते थे। 3 किलोमीटर पैदल जाओगे तब पहुंचोगे नैना पिक। हाँ टाइम कम है हमारे पास, नहीं तो जाना था हमने वहाँ। अगली बार आ जाएंगे, अब कौन सा दूर है। वाह, भैया कितने लोगों को घुमा देते हो एक दिन में? सर ये लक्का किस्मत का खेल है। मेरी हाँ। सवारी नेट में मिल जाए, ना मिले तो भटकते रहो, ढूंढते रहो। अच्छा ऑक्सीजन चल रहा है, बोनी बट्टा हो जा रहा है, वही बहुत है। ओ, सीजन में तो खैर मिल जाता है सबको। इनमें तो टिकट लेके लोग खड़े रहते हैं। हाँ, वेटिंग में चल रहा होता है। टोटल कितनी बोट है यहाँ पर? टोटल 222 है, 222 ही रहेंगी फिक्स है। 222 वोट मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी है यहाँ पे। पैडल वाली और ये मिला के? पैडल बोट मिला के 320। 320, 100 पैडल बोट है। थोड़ी थोड़ी जानकारी भी ले लेनी चाहिए हर चीज की, जहाँ हाँ पे नहीं, आप और जाते क्या हो पता उसके होना बारे में चाहिए ना। ना। जिसकी बोट है ये लाइफ टाइम के लिए। हो, अच्छा इसका कॉन्ट्रैक्ट होता होगा गवर्नमेंट से। हाँ, ये बोट मालिक लोग के, हम नाव चालक है। हो, अच्छा, हर चक्कर घुमाने पे आधे पैसे हमें, आधे पैसे बोट मालिक। बोट मालिक को। गवर्नमेंट बोल रही है। अच्छा, तो वही बात है ना, अगर बोट आदमी बना भी ले अपनी, लेकिन उसको जब तक अप्रूव नहीं होगी तो फिर चला फायदा नहीं क्या पाएगा उसका? आदमी।
आज मायके में आके रश्मि खुश नज़र आ रही है और दिनों के मुकाबले, क्योंकि सारी पुरानी जगह मैंने घुमा दी इसको। आज इसको मैंने जलेबी दही भी खिला दिया जो यहाँ की खास है, हाँ और फेमस है। जो यहाँ पे चाट पकौड़ी वाले हैं वहाँ से मोमोज, पुरानी दुकान मोमोज की, वहाँ से मोमोज, हाँ और उसके बाद फिर पूड़ी छोले, वो भी बहुत टेस्टी थे वहाँ हाँ बहुत बढ़िया। के। और मामू हलवाई से भी मिलवा दिया। हाँ उसके बाद एक पुराना जो नमकीन वाला है वहाँ पे, जो हमारे घर में मेरा ख्याल कम से कम 50 बार नमकीन दिल्ली पहुँची होगी वो। हाँ तो वो नमकीन हमने टेस्ट भी की और ली भी। आज भी वही टेस्ट है जो पहले था, आज से 40 साल पहले। और बहुत मतलब जायज़ रेट है। आप हल्दीराम का देखो ना, आधा किलो का पैक आपका 200 रुपये का, 220 रुपये का होगा, 240 रुपये किलो है, और इतनी शानदार नमकीन है। कश्मीर में जैसे घूमते हैं ना भैया हम बोट में, उसमें क्या होता है, साथ साथ शिकारे चल रहे हैं खाने पीने के। तो आप यहाँ बैठो, चाट वाट ले लो, उनसे आराम से खाओ अपना। ऐसा ना, अगर खाने पीने की हाँ। अलाउड कर देंगे तो गंदगी दिखेगी। गंदगी दिखेगी। गंदगी बीच में अलाउड नहीं हो ना, बोट वाला वो रखे अपना डस्टबिन। फिर भी जो बददिमाग आते हैं अब वो हाँ ये तो है, हर तरह का लोग है ना भैया, सही कह रहे सही कह रहे हैं वो, सही बात है। हैं। कश्मीर में क्या है कि हाउस बोट उसके अंदर ही खड़ी है लेक में, वो कितना गंद अंदर रोज फेंकती हैं डेली, उसका कुछ अंदाजा नहीं है। तो सफाई के लिहाज से सही है भैया, सही कह रहे हैं। अब हमारा जो एक तरह से चक्कर है ना, जहाँ तक हमें जाना था वो लास्ट पॉइंट तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और मैंने भैया को कहा था वो मंदिर के दर्शन करवा देना, उस तरफ हम जा रहे हैं। वो वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है ना, ये नहीं माता का, हनुमान जी का है। ये पसार देवी मंदिर के पास है हनुमान जी। अच्छा हनुमान जी का उधर है, मैंने कहा एक बार गया तो था, वो हनुमान जी का वो उधर उधर है है। पसाड़। ये माता का मंदिर है। और यहाँ शनि, ये नैना देवी टेम्पल है। हाँ नैना देवी तो मैं हम हो आए। ये शनि महाराज जी का है ना, ये अच्छा, शनि वो महाराज जी का महाराज जी का मंदिर है। अगर टाइम होता ना तो एक बार ठंडी सड़क का राउंड लेते, बहुत सुबह उधर ले लेंगे, उधर ठंडा भी बहुत होता है। सुबह लेंगे। इस साइड में कितनी भी गर्मी हो ना, आप ठंडी सड़क पे जाओ, एकदम ठंडी हवा चिल्ड चलती है। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, जिस साइड पे धूप नहीं आएगी ना तो वो पाले वाला क्षेत्र कहा जाता है, और वहाँ ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। वहाँ एक बार बर्फ़ भी पड़ेगी तो वो कई दिन तक पिघलती नहीं है, क्योंकि धूप नहीं पड़ती है डायरेक्ट। ये तो है। भैया ने हमें थोड़ा लंबा चक्कर लगवा दिया और कह रहे हैं देखो बाकी बोटें हमारे साथ की वापस पहुँच गई। तो मैंने एक पॉइंट मार दिया कि मेरा ससुराल है, इतना हक तो बनता है मेरा। पर मज़ा आया आपके साथ, बोटिंग एंजॉय की हमने फुल। अब पहुँचे मंदिर के पास हम। ये 3 मंदिर हैं, माता का मंदिर, ये तो शिव जी का है। ये शनि महाराज है, शिव जी का है। हाँ शनि महाराज जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, और वो माता का मंदिर। अब हम आ गए हैं मॉल रोड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। वहाँ से हम घूमते हुए चले थे, और इस तरफ से अब पूरा व्यू दिख रहा है। पूरा जो ये बसा हुआ है, इतना देख रहे हो आप, ये पूरा मल्ली ताल है। ये तल्ली ताल भी ऐसे ही बसा हुआ है फुल। उनका घर भी तो ऊपर ही है, बबली और का। हाँ, बबली और का ऊपर ही होगा। हाँ। हाँ उधर ही अब है। तो इस साइड में ये जू तो इस तरफ है ना, जू उधर है तल्ली ताल में। गाड़ी जा रही है वहाँ जू तक। अलका होटल से मिल जाती है। अलका, हाँ अलका होटल बड़ा पुराना होटल है। हम छोटे छोटे होते थे तब अलका ना होटल, और सबसे अलका पुराना होटल है। शायद। एक और है ना जो जिनका हमारे यहाँ मुक्तेश्वर में वो है कॉटेज। हाँ वो कौन सा होटल है यहाँ? मॉल रोड पे ही तो है, हाँ उनका अशोका होटल। अशोका होटल है ना यहाँ। उनका एक घर ना हमारे घर के पास है वहाँ मुक्तेश्वर में, आते हैं वो कभी कभी वहाँ। इस साइड में लोग कम आ रहे हैं ना भैया, हमें अच्छा बड़ा चक्कर लगवा दिया भैया ने। हमने मंदिर कहा ना, भैया ने कहा मंदिर तो ले ही जाऊं। हमारे देखते देखते पीछे एक व्यू बना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। बादल बिल्कुल लेक में घुसने को हो रहे हैं, देखो। और मेरे ख्याल से वो बादल दिख ही नहीं रहा सामने, तल्ली ताल तो दिख ही नहीं रहा, ना नजर नहीं आ रहा। पूरा घिर गया बादलों से। यही तो है कुदरत। कोई आदमी चाहे तो ढक सकता है एकदम से इतनी जगह को किसी भी चीज से। वो देखो वो ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं चलते हुए बादल, है ना? हाँ क्या बात है यार। जो मजा मानसून में मिलेगा ना, वो किसी भी सीजन में नहीं मिलता।
ये हम अब निकल रहे हैं नैना देवी मंदिर के पास से। वो है नैना देवी मंदिर। अब देखो हम बादलों के बीच में आ गए अब, है ना। अब हम बादलों के बीच में आ गए। मज़ा आया बोटिंग का, है ना। और बहुत अच्छा डिसीजन था कि ये वाली बोटिंग हाँ। करेंगे। उसमें ना एंजॉय नहीं कर पाते। वो एनसीसी के बच्चे लगता आए हुए हैं कैंप में। वाह। यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है नैना देवी मंदिर है। वाह जी वाह। काफी टाइम से माल रोड से निकल जा रहे थे, यहाँ रुक नहीं रहे थे। हाँ। अच्छा लग रहा है बड़ा बच्चों का बोलना। ये देखो फिश, कोई चीज होती ना खाने की तो डालते तो आ बहुत जाती। सारी हैं। ओ वो देखो उधर, देखो उधर उधर, ये देखो वाह। ऊपर आगे सारी। कितनी सारी आई हुई है। सैकड़ों क्या हजारों होंगी फिश। ये देखो ये गई। पूरे पूरे में वहां तक हिल रहा है पूरा। हम लोग अपना जेटी पे उतर गए हैं नीचे। जेटी बोलते हैं साउथ में। यस। बहुत अच्छा लगा, फुल एंटरटेनिंग रही आज की बोटिंग। और मेरे ख्याल अभी तक जितनी बार नैनीताल में बोटिंग की है ना, सबसे ज़्यादा एंजॉय मैंने आज किया है। ओहो, अब उस साइड पहुंच गए बादल देखो। हाँ, कवर कर लिया सारा। मॉल रोड तो थोड़ा लाइट वाइट हो जाएगी जब घूमेंगे। हाँ, वो तो अभी चाय चाय अपनी बनाते हैं ना, कि वहाँ पिएगी बाजार में। पीनी है बाजार में। बाजार में पी ले चाय। और क्या, चाय समोसा खिलाओ कुछ। कैटू को देख रहे हैं, कैटू को। यहाँ से भी बहुत प्यारा सीन आ रहा है लेक का। जाना है उधर बैंड हाउस में? है बैंड हाउस। चलो बैंड हाउस भी चल पड़ते हैं। हाँ, बहुत टाइम हो गया ना बैंड क्योंकि हाउस। यहाँ भी बहुत बैठे हैं हम। यहाँ पर शादी से पहले जब मैं घूमने आता था तो हम बैंड हाउस पे एक घंटा बैठते थे कम से कम। बहुत प्यारी जगह है। पहले तो दुर्गा पूजा के दिनों में आता था बैंड यहाँ। अब ये भैया कह रहे हैं जून में आता है। आजकल कह रहे मई जून में आता है। यहाँ पहले बेंच नहीं लगा हुआ था। मुझे लग रहा है कुछ। ये देखो भैया का डांस दिखाते हैं आपको। वाह, दार्जिलिंग की याद आ गई। हवा हवा हवाओं में बहा दे समय मेरा, यहीं पे ठहरा दे। कहीं तो कोई मिले जो मुझे मुझसे मिला दे। यहाँ हो तो जहाँ की ना फिक्र है, मेरा तो साथ देने को सफर है। फर्क पड़ता है क्या अभी कौन सी पहर है, मंजिलें मेरी है जरूरी नहीं। ये रास्ता मेरा, ये मेरा ही घर अब लगने लगा है। यूं ले चल मुझे जहाँ मैं नहीं। जिसकी हस्ती जिंदा उसकी मस्ती जिंदा। ये लोग जबरदस्ती जिंदा है धरती में। सुनो, Nice. राधे राधे। अच्छे खासे कुआरे मर गए, झील में रह गए सब रडुआ और हराम जाते। और बढ़िया। सुनो सर, इनको बता रहा हूँ मैं, एक बैग में तोता, 2 में शेर, तीसरे में ढेर, फिर पाइन के घाट ले जाने में ये लोग नहीं लगाएंगे इनको देर। और सुनो, जब तक है जी तब तक पी, जब नहीं रहेगा जी कौन कहेगा पी। राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे चाइनीज स्टॉल पे। तो आज सारी जितनी भी हमने कसर निकालनी थी ना पुरानी, आज निकाल देंगे हम। हम ले रहे हैं आज चाउमीन। तो सारा स्ट्रीट फूड ही आज ट्राई कर रहे हैं हम। पहले तो सोचा था पहाड़ी थाली का, लेकिन आके मूड चेंज हो गया कि स्ट्रीट फूड ही खाएंगे आज। चाउमीन आ भी गई बड़ी जल्दी। बन रही थी। लग तो अच्छी रही है, पतली वाली नूडल्स है ना। चाउमीन की खुशबू ले रही है। खा के देखें जरा कैसा टेस्ट है। सही है। वही पुराना टेस्ट आ रहा है जो आज से 30 साल पहले हम खाते थे यहाँ।
ठीक है। चाय भी आ गई है गर्मा गर्म। पहले कागज वाले मोटी इलायची डली हुई है। पहले कागज वाले उसमें दी थी उन्होंने कागज वाले वो दिए थे। नहीं, उसमें मज़ा नहीं आता। पेपर ग्लास में तो मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आता टेस्ट। मसाला चाय है। हमने यहाँ खाया खाना, चाइना टाउन में, अच्छा था खाना। अब चलते हैं जल्दी से अपनी गाड़ी के पास, इसको भी थोड़ा फ्री करेंगे और सेटिंग भी करनी है गाड़ी की। और ये अपना इसको कुछ वॉशरूम वगैरह जाना होगा तो वो भी करवाते हैं इसको। बाहर आ रही है बारिश और हम हल्का सा दरवाज़ा खोल के और दोनों आराम से लेटे हुए। हमें हो गया लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ घूम फिर के आए थे, तो अपना बेड हमने रेडी कर लिया था, तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। बाहर पार्किंग में तो बिल्कुल अब अंधेरा सा हो रहा है और है ठंडा नैनीताल में, क्योंकि लेक है ना साथ में, तो बिल्कुल ठंडा ठंडा है। दरवाजा खुलते ऐसी ठंडी हवा आ रही है अंदर। तो मैंने खोला है, अभी दिखाता हूँ बाहर क्या हो रहा है। देख, बाहर बारिश भी हो रही है और वो सामने भोटिया मार्केट है। ओ यार ज़्यादा हो गई तेज। आज की तो दोनों मील हमारी हो गई थी बाहर। अब डिनर में ऐसा करेंगे, अगर थोड़ी बारिश रुक गई तो ठीक है, नहीं तो छाता लेके थोड़ा सा तो घूम के आएंगे माल रोड। सोचा था कि माल रोड घूमेंगे, रौनक तो क्या ही होगी आज बरसात में, बारिश में तो सब ऐसे ही होगा, लेकिन फिर भी घूम आएंगे, कोई बात नहीं। छाता लेके, क्योंकि जो मॉल रोड का असली मजा है ना घूमने का, वो रात को ही है। लेकिन बारिश में कभी घूमे नहीं है माल रोड पे, देखते हैं अब कैसा लगता है माल रोड पे बारिश में। हाँ ये तो है। और पर्ल रानी तो हमारी सो गई आज। वो तो मेरी सीट पे, ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है आगे, आराम से सो रही है। दिन भर आज थोड़ा सा नहीं सोई वो, क्योंकि घूमते रहे हम। उसको भी बैग में डाला हमने। दोस्तों आज हमने नैनी झील में अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट बोटिंग एक्सपीरियंस किया। बहुत ही एंजॉय किया हमने। बहुत खूबसूरत लेक भी है और आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो तो देखने लायक है और महसूस करने लायक है। आप भी कभी नैनीताल आएँ तो नैनीताल की बोटिंग ज़रूर एंजॉय करें। नैनीताल को एक्सप्लोर करने में बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि हम ना केवल इसको एंजॉय कर रहे हैं बल्कि पुरानी यादों को भी दोबारा से जी रहे हैं। अभी इस सीरीज़ में बहुत कुछ बाकी है, तो बने रहिएगा रिटायर्ड पंजाबी के साथ। और अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।